की जाती है। कुछ मामलों की बात मैं अपने भाई चंद्रशेखर जी के सामने रखूंगा कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार सिरमौर के अंदर हो रहा है, जहां पर 118 एट्रोसिटी एक्ट के मामले 2017 के बाद जो है दर्ज हुए हैं। हाल ही के अंदर सिरमौर के अंदर जातीय भेदभाव का सबसे बड़ा मामला प्रकाश में आया। हिम्मत दिखाई वहां के लोगों ने और उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो बनाया। पुलिस प्रशासन इतना निकम्मा है सिरमौर का, शिलाई का पुलिस प्रशासन, यहाँ के लोगों ने उसकी शिकायत दर्ज करवाई। वहां के हमारे अध्यक्ष जिला अध्यक्ष विपिन कुमार ने वहां जाकर थाना में वहां पर शिकायत दर्ज कराई। वहां पर इंक्वायरी के लिए वहां पर जाकर वहां के लोगों को धमकाया गया, डराया गया, वहां के लोगों को बयानों से डराया गया। लेकिन मैं जिला सिरमौर के शिलाई क्षेत्र के SHO साहब को बता देता हूं कि आप जितनी मर्जी देरी कर दीजिए, लेकिन आपको गवाह भी मिलेगा, आपको सबूत भी देंगे और आपको कोर्ट में रगड़ा भी देंगे। याद रखिएगा, हम पूरी तरह से इस पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। हम बार बार कह रहे हैं, हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं। हमारे सामने हमारे समाज के बीच तीली लेकर मत घुसना, नहीं तो तबाह हो जाओगे। और बार बार कह रहा हूं, ये समाज संविधान को मानने वाला है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन संविधान को मानने वाला संगठन है। हम प्रशासन और सरकार से आग्रह करते हैं, हमें मौका दीजिए। हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हमारे लोगों की बात सुनिए। मुख्यमंत्री के वहां से जवाब आता है, मुख्यमंत्री जी रैली में फलानी जगह जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी फलानी जगह जा रहे हैं। जब इनके लोग इनके दरवाजे पर पहुंचते हैं तो इनको सीधा, जब मुख्यमंत्री वहां होते हैं तो उनको सीधा अंदर की एंट्री दी जाती है। हमारे अनुसूचित जाति के लोगों के साथ ये भेदभाव क्यों? आज मुख्यमंत्री जी ने टाइम दिया है कि आप 1 बजे हमसे आकर मिलिए, 6 लोग साथ पर लाइए, आप कहिए कि हम जाएं या नहीं जाएं। आप सभी जाएंगे, वरना मैं यहां मंच से ऐलान करता हूं, या हम सब जाएंगे या हम नहीं जाएंगे। ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए। हम लोग इनके बीच, हम आप लोगों का जनसमूह लेकर आए हैं और जो हिमाचल प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं, आप लोगों को, मुख्यमंत्री जी को यहां से मैं संदेश दे देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं फिर पूछ रहा हूं यहां की जनता से, मैं 6 लोग लेकर नहीं जाऊंगा। यहां की जनता की आवाज सुन लीजिए। मुख्यमंत्री जी के पास मुझे 6 लोग लेकर जाना चाहिए कि या आप जाएंगे? मुख्यमंत्री जी एक बार फिर सुन लीजिए, मैं 6 लोग लेकर आपके वहां पर जाऊं या आप जाएंगे? तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं किसी भी तरह का कोई अपने लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकता। या तो आप अपना कोई इस तरह का दूत यहां पर भेजिए, या तो फिर आपको खुद, अगर आप सिरमौर की जनता से मोह करते हैं, इस दलित समाज से प्यार करते हैं, ये आपके प्यार के मारे हुए यहां पर पहुंचे हैं। आप ये अपनी मांगों को यहां पर मनवाने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अनुसूचित जाति के लोगों को जनजातीय का दर्जा चाहिए या नहीं चाहिए? एक बार जोर से बोलिए, जनजातीय का दर्जा चाहिए या नहीं चाहिए? तो मुख्यमंत्री जी ये यहां से ये कह रहे हैं, आप लाइव के माध्यम से देखिए, आपके जो वहां के लोग हैं वो भी देख रहे होंगे। तो मुख्यमंत्री जी एक बार फिर सुन लीजिए, जनजातीय का दर्जा चाहिए या नहीं चाहिए? यहाँ की जनता की सीधी मांग है, नहीं चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी, हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों की हत्याएं हो रही है, अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ जातीय भेदभाव हो रहा है।
तो आपसे मैं यहाँ पर ये चाहूँगा कि जो अपना एक ठियोग का मामला है भगत राम जी वाला, जिनको हत्या, जिनकी स्वर्गीय भगत राम जी की हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर राज्यपाल महोदय से भी एक मोर्चे के लोग मिले थे और उसको लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि हम उसमें गिरफ्तारियां दर्ज करेंगे, हम उनको न्याय दिलवाएंगे। आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला है। उस परिवार की बच्ची न्याय के लिए तरस रही है कि मेरे पिता के हत्यारों को सजा दो, लेकिन उन्हें सजा नहीं मिल रही है। दूसरी, हमारे चौपाल के अंदर दबास्क में हमारे अनुसूचित जाति के व्यक्ति का निर्मम पिटाई की गई, उसका सिर फोड़ दिया गया, जिसमें एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। यहां मैं बता देना चाहता हूं, जब भीम आर्मी भारत एकता मिशन आवाज उठाता है, तब धारा 307 जुड़ती है, तब एट्रोसिटी एक्ट जुड़ता है। नहीं तो नॉर्मल धाराओं में उनको छोड़कर कैंसिलेशन की रिपोर्ट डालकर उनको जमानत जो है कोर्ट से दिलवा दी जाती है। और हिमाचल प्रदेश में ऐसे कई मामले हैं जिन पे घोर अत्याचार होते हैं, लेकिन हिमाचल जो पुलिस है उन लोगों को न्याय दिलवाने का काम नहीं करती है। और तो साथियों, आज हमारे बीच हमारे सबसे पूरे देश की आवाज, मैं तो कहता हूं पूरे वर्ल्ड की आवाज भाई चंद्रशेखर रावण आज हमारे बीच पहुंचे हैं और ये हमारा सौभाग्य है। आज देखिए, भाई चंद्रशेखर रावण उन वीआईपी लोगों की तरह नहीं बैठे हैं, सिर्फ सिर पर हमारे टेंट भी नहीं है। जो सरकार और जो माननीय मोदी जी या सरकार या विपक्ष में बैठे हुए नेता अपने सिर के ऊपर शामियाना लगाते हैं, आगे बढ़िया से व्यवस्था करते हैं, उसके बाद रैली करते हैं, लेकिन हमारे भाई चंद्रशेखर रावण बिल्कुल किसी भी चीज को ना मानते हुए अपने भाइयों के बीच आकर जिस तरह वो रहते हैं उसी तरह वो रहते हैं। और भाई चंद्रशेखर रावण के लिए एक नारा जरूर लगना चाहिए, भाई चंद्रशेखर रावण जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर रावण जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भाई पीने रतन सिंह जिंदाबाद, भीम आर्मी अध्यक्ष भाई पीने रतन सिंह जिंदाबाद। तो साथियों, आज हमारे बीच यहाँ पर भाई चंद्रशेखर ही नहीं, हमारी अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए उत्तराखंड से महक हमारे अध्यक्ष, जिनका नाम उत्तराखंड की जमीन पर रूह कांप जाती है मनुवादियों की, हमारे बीच हरियाणा के और हमारे बीच जो हमारे प्रदेश के जो जिले हैं, प्रदेश हैं, उन सब के अध्यक्ष आपके बीच आए हैं। आप लोगों की आवाज उठाने के लिए आए हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग यहां से जाएंगे तो शपथ लेकर जाएंगे कि मनुवादियों को, जो हम पर अत्याचार करेगा, जो हमें जातिवाद छुआछूत करेगा, हमें गांव में अलग बैठाएगा, हम उसके घर में ना अपनी धाम में उसको बुलाएंगे ना हम उसकी धाम में जाएंगे। ये अपने आप के अंदर पूरे विश्वास से आपने जाना है, पूरी तरह से विरोध कर दीजिए। हमारे प्रदेश के अंदर, सिरमौर के अंदर हमारे कितने विधायक आते हैं, जरा आप जोर से बोलिए, कितने विधायक आते हैं? अनुसूचित जाति के कितने आते हैं? 3 विधायक आते हैं। उनके नाम बताइए। रीना कश्यप, विनय कुमार, सुरेश कश्यप जी हमारे सांसद है। देखिए कितना सीना चौड़ा है, सांसद बोलते हैं, सांसद। वो दिल्ली में जाकर आप लोगों की आवाज को उठाने के लिए बनाए गए हैं।
सांसद महोदय कहते हैं दिल्ली जाकर हमारी रोटी रोजी चलती रहे, हमारा परिवार बच्चे पलते रहे, लेकिन इन लोगों को जातिवाद तरीके से हम मरने देंगे। वो चाहते हैं कि जनजातीय का दर्जा की घोषणा हो। उन्होंने ही इस मामले को संसद के अंदर उठाया था। हमारे अनुसूचित जाति आयोग के अब अध्यक्ष हैं, पहले वो सांसद थे, क्या नाम था उनका, वीरेंद्र कश्यप जी, वो भी जनजातीय दर्जे की पैरवी करते हैं। अरे भाई, जब जनजातीय दर्जा होगा ना, तो आप जो जितने ये सोच रहे हैं ना कि हम बच जाएंगे, अरे ये मनुवादी जहर है। ये जब सिरमौर के अंदर जनजातीय दर्जे के रूप में फैलेगा ना, तो ये जो जिनकी आवाज के आपकी आवाज के साथ साथ हम उन नालायक विधायकों की और सांसदों की आवाज भी इस मंच से उठा रहे हैं, उनके लिए भाई चंद्रशेखर रावण यहां पर पहुंचे हैं, ताकि वो लोग चैन की सांस ले सकें, विधायक बन जाएंगे। भाई कहते हैं विधायक नहीं बनना है, विधायक तब बनना है, सांसद तब बनना है अगर हम उनकी आवाज संसद के अंदर उठाएं, विधानसभा के अंदर उठाएं। वरना वो जो कहते हैं ना, सांप जो होते हैं ना, सांप, उसके दांत निकाल दिए जाते हैं, उसका जहर निकाल दिया जाता है। तो हमारे लोग जो है वो इस मनुवाद का जहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हमें साथियों मिलकर इस मनुवादी और रूढ़िवादी व्यवस्था के जो संचालक है हिमाचल प्रदेश में, शिलाई, राजगढ़ और रेणुका जी, हम सभी साथियों को आज ये निर्णय लेकर यहां से जाना है कि हम जो भी जिस भी समाज से आते हैं, हमारा कोई जाति नहीं है, हम सब एक हैं। और जहां पर हमारे साथ अलग बिठाया जाएगा, हम पहले उनसे जब उनका निमंत्रण आएगा या उनको हम जब निमंत्रण देने जाएंगे, तो हम ये साफ कह दे रहे, आप ये साफ कह दे कि हम वहां पर तब जाएंगे जब हम सब इकट्ठा बैठेंगे, वरना नहीं जाएंगे। और आप सभी साथी अपनी जो भी जितनी जातियों में वर्णों में इन्होंने बांटा है उसको तोड़ दीजिए, मिलजुल कर हम इकट्ठा खाएंगे। और इसी के साथ अब मैं भाई चंद्रशेखर जी को अब मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं। काफी धूप भी है और हमारे माताएं, बहनें, बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो भाई चंद्रशेखर रावण जी जरूर मंच पर आए। और भाई चंद्रशेखर रावण जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर रावण जिंदाबाद, हितेश माई जिंदाबाद, प्रदेश प्रभारी हितेश माई जिंदाबाद।